हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि एक सरप्राइज ये है कि आज यूपी बोर्ड की क्लास चल रही है। जस्ट बिकॉज यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड की आज क्लास रहेगी। जस्ट बिकॉज क्योंकि बिहार में छठ पूजा चल रहा है और हमारा प्यारा साथी वहीं पर थोड़ा सा बिजी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस दिन को वेस्ट ना जाने देकर क्यों ना हम अपने प्यारे साथी यानी यूपी बोर्ड वाले बच्चों को, राजस्थान वाले बच्चों को और बेटा MP बोर्ड वाले बच्चों को हम बुलवा लें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने मैसेज जो है ग्रुप पर कर भी दिया था ताकि बच्चे सभी उपस्थित हो जाएं और आज के ये 1 घंटा जो है हम यूपी बोर्ड के साथ सफर शुरू करें। जैसा कि आपको पता है हम इंडिगो का कर चुके हैं काम तमाम। मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, उन सवालों का जवाब तुम्हें देना होगा, तब मैं मानूंगा कि हाँ आपकी इंडिगो की कहानी बेहतरीन तरीके से खत्म हो गई। ठीक है, आवाज आ रही है आपको? सब ओके है? कोई टेंशन की बात तो नहीं है? चलिए शाबाश। लखनऊ कब आओगे? बहुत जल्दी आएंगे बेटा। हाँ, टेंशन क्यों लेनी, लखनऊ बहुत जल्दी हम आएंगे, क्योंकि जो है जैसे ही प्लान यहाँ पर शेड्यूल होता है हम आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है प्यारे साथी, सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो है इंडिगो। और इंडिगो की बात अगर मैं करूं, साथ ही बड़े सुकून से मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इंडिगो एक फसल है जिसको हम नील की खेती कहते हैं। ठीक है, नील की खेती कहते हैं इंडिगो, जिससे नील बनता है। पहले क्या होता था, सफेद कपड़ों में नील लगा करता था। ठीक है, नीले रंग का होता था। ठीक है, नीले रंग का वो होता था, तो वो लगता था कपड़ों में ताकि कपड़े जो है और अच्छे सुंदर दिखें। लेकिन धीरे 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 जैसे हम मॉडर्न होते चले गए तो नील का वो काम खत्म होता चला गया और नील का जो खेती था वो भी बंद हो गया, नील की जो फैक्ट्रीज थी वो भी बंद हो गई। मैं अपने गांव की अगर बात करूं तो हमारे गांव में भी एक बताया जाता है, खेतों पर, बहुत दूर जाकर खेतों पर क्या है, एक नील की खेती की एक फैक्ट्री है जो अंग्रेजों के जमाने की है। वहां पर बड़े बूढ़े बताया करते हैं कि वहां पर नील बना करता था। ठीक है, नील का काम वहां पर हुआ करता था। एक्सेप्ट का मतलब होता है टुकड़ा, छोटे से टुकड़े को एक्सेप्ट हम कहते हैं। तो प्यारे साथी, तो क्या आप बुला दो प्लीज, वर्षा मैम को बुला दो प्लीज, भैया वर्षा मैम को बुला दो। देखना बाहर हैं क्या, क्या बात है बेटा, मुझे बता सकते हो आप वर्षा मैम को क्यों बुलवा रहे हो? बिहार बोर्ड वालों की वैसे आज क्लास होती है, लेकिन छठ पूजा की वजह से मैंने आज क्लास नहीं रखी है। मैंने यूपी बोर्ड वाले बच्चों को बुला लिया है। ठीक है, मैंने मैंने कुछ, मैं मानता हूं कि इसमें गलत मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि एक दिन खराब जाता है तो क्या ही फायदा होता। ठीक है, इसलिए मैंने समीर भाई जी, इसलिए मैंने उर्वेश जी ये बात की। अच्छा मैं बताओ, मेरी बात गलत थी क्या? एक दिन खराब जाता तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे पढ़ लेंगे, बिहार बोर्ड वाले बच्चा बिजी है त्योहार में, तो इसलिए मैंने उनकी क्लास नहीं रखी। ठीक है बेटा, तो ये तो मानते हो ना कि हाँ ठीक किया है? ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलती कर दी हो कि यूपी बोर्ड वाले अब राजस्थान बोर्ड वालों को बुलवा लिया है आज के दिन, है ना? नहीं ना, सही किया है ना? ठीक है, चलो वर्षा मैम को बुलवा दो। हाँ भी बुलवाते हैं, क्या बात है, बात करते हैं उनसे। ऐसी कोई परेशानी है तो मुझे बताइए आप। ठीक है, हाँ जी बेटा, हम जो है दादरी, दादरी क्षेत्र है यहाँ पर, दादरी। ठीक है, दादरी गौतम बुद्ध नगर, वहाँ का एक गांव है सैंथली, वहाँ के हैं हम। ठीक है, वो हमारा गांव है। ठीक है, आइए कभी मिलते हैं। ठीक है, तो ये था, मैंने सोचा कि आज मेरे बच्चों को मैं इंडिगो चैप्टर पढ़ा देता हूँ तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि आप तैयार होगे। मेरे प्यारे साथी एक बात बताइए, जो गांधी जी को बुलाने गया था, गांधी जी को जो बुलाने गया था, गांधी जी को जो बुलाने गया था लखनऊ में, LUCKNOW, लखनऊ में जो बुलाने गया था उसका नाम क्या था? पहला क्वेश्चन, गांधी जी को बुलाने जो गया था लखनऊ में उसका क्या नाम था? पहला क्वेश्चन। हाँ मजा अब पता चलेगी ना। क्या बात है, दिल से आई लव यू, क्या बात है। गांधी जी को लखनऊ बुलाने गया था एक आदमी, बहुत ढीठ था, बड़ा रिजोल्यूट बड़ा बंदा था, बड़ा ढीठ आदमी, गांधी जी के पीछे ही पड़ गया था। उस बंदे का नाम बताइए क्या है? रिजोल्यूट था वो, बड़ा ढीठ, ढ ईट ढीठ, बड़ा ढीठ था वो। क्या नाम था उसका? जवाब मुझे चाहिए। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा, सबसे पहले गांधी जी कहाँ गए थे उसके साथ? सबसे पहले गांधी जी कहाँ गए थे उस बंदे के साथ जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला जो था एक गरीब किसान, ये बुलाने गया था गांधी जी को
और गांधी जी सबसे पहले राजकुमार शुक्ला के साथ कहाँ गए? क्वेश्चन। मैं तुम्हारी टेस्ट लेना चाहता हूँ कि तुमने कितना पढ़ा है। अरे नहीं पढ़ा हुआ दोबारा पढ़ा दूंगा भाई। किसकी क्लास में हो तुम? शाहरुख सर की क्लास में हो। 25 बार भी पढ़ोगे समझ ना आएगा तो आई समझ में। हाँ ये हुई ना शेर वाली बात। बताओ राजकुमार शुक्ला सबसे पहले गांधी जी को कहाँ लेकर गया? आर से ही उसका नाम है। एक बच्चे का भी हाँ 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 बहुत सही। किसके पास लेके गया? आर से उसका नाम है। हाँ हाँ गुड गुड। आंसर आंसर मी राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया। सबसे पहले किसके पास लेकर गया? राजेंद्र प्रसाद के यहाँ लेकर गया। राजेंद्र प्रसाद ये वही है मेरे बच्चे जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट और भारत के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, पहले पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के घर लेके गया था। और पता गांधी जी को यहाँ पता क्या समझ लिया गया था? अनटचेबल। क्या समझ लिया गया था? अनटचेबल। अजी तुम तो अछूत हो, अजी तुम तो अछूत हो, तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, नहीं तो पूरा कुआं जो है वॉल जो है वो क्या हो जाएगा? पॉल्यूट हो जाएगा। ऐसी बातें कही गई थी, गांधी जी को बड़ी बुरी लगी थी। लेकिन गलती इनकी भी नहीं है। गांधी जी को कैसे जानते ये कि भाई गांधी जी बहुत बड़े बैरिस्टर हैं? इनकी कोई डीपी थोड़ी लगी हुई थी व्हाट्सएप पे, या ना ही इनका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट था, ना ही ये रील बनाते थे। तो बेचारे नौकरों को क्या पता। चलो कोई बात नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले गांधी जी कहाँ गए? चंपारण। ये रहा चंपारण, यहां है चंपारण। चंपारण यहां है। तो चंपारण से पहले ये कहीं गए थे। कहाँ गए थे? चंपारण से पहले ये कहीं गए थे। कहाँ गए थे? ये रास्ता है, ये रहा। यहां चंपारण है लेकिन यहां ये रुके थे। कहाँ गए थे? ये पॉइंट कौन सा है? हाँ हाँ पता चलेगी बेटा, पढ़ तो ली तुमने डिटेल, अब बताओ तो हाँ शाबाश साक्षी, मुजफ्फरपुर गए थे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। क्या बात है। कहाँ गए थे? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरपुर गए थे। मुजफ्फरपुर गए थे और यहां पर उनकी दो लोगों से मुलाकात हुई थी। पहला आदमी जो रेलवे स्टेशन पर आया था, रेलवे स्टेशन पर आया था इनका स्वागत करने, वेलकम गांधी जी, वो कौन था? जो वेलकम करने रेलवे स्टेशन पर आया था, मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर, वो आदमी कौन था? उसका जवाब दो मुझे। कौन आदमी था वो? बेटा मोतिहारी तो वो लास्ट में गए मेरे बच्चा, शुरुआत में तो मुजफ्फरपुर गए थे वो। मोतिहारी में तो जाके उन्होंने ऑफिस बना लिया अपना कि भाई लास्ट की बात है वो तो। मुजफ्फरपुर गए थे तो रेलवे स्टेशन पर एक आदमी आया था इनका स्वागत करना, और बहुत सारे बालकों को लेके आया अपने कॉलेज के। वो आदमी कौन है भाई? आ क्या नाम था इसका? शाबाश। अरे यू कैन आंसर मी भाई, तुम बहुत कलाकार हो, तुम बता सकते हो। जेबी कृपलानी। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी नाम का एक आदमी था जिससे शांति निकेतन स्कूल में महात्मा गांधी जी की मुलाकात हुई थी। यू आदमी वेलकम करने आया था मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर, लेकिन इसके घर नहीं रुके। किसके घर रुके मुजफ्फरपुर में? जवाब दो। जिसके घर रुके, जिसके घर रुके उसका नाम दो। 2 दिन स्टे किया था गांधी जी ने वहां, तो किसके घर रुके थे? वो भी एक टीचर ही था। हाँ हाँ अब तो घूमोगे तुम, पर मैं घूमन कहाँ दूंगा? ना पता होगी तो बताऊंगा, ऐसे थोड़ी हुआ है। मैं तो मोदी जी ना, वो नहीं थे। हाँ शाबाश, बताओ कहाँ रुके थे? मलकानी के यहाँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश। मलकानी के यहाँ रुके थे। मलकानी नाम का एक सरकारी टीचर था, इसके यहाँ रुके थे 2 दिन। ठीक है भाई, अच्छी बात है, चलो बहुत बढ़िया। कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है।
चलो जी, कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे जब बढ़ी तो अब बात आई समझ में कि गांधी जी ने कहा अपना ऑफिस बनाया। अपना ऑफिस कहाँ बनाया? जिसको इस कहानी में हेड क्वार्टर बोला गया है। जिसको इस कहानी में हेड क्वार्टर बोला गया है कि हेड क्वार्टर था वो। कौन सी जगह बनाया था भैया अपना ऑफिस? यहां तक की बात तो बहुत बढ़िया बता दी बेटा तुमने। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें तुम्हें समझ में आ रही हैं बिल्कुल क्लियरली। फिर मैं बात करूंगा उस अरेंजमेंट की, उस कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा जो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर चल रहा था। तो प्यारे साथी, हाँ क्यों नहीं कर सकते, पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हो। मोतीहारी नाम था उस जगह का, मोतीहारी नाम था जहां पर इन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया था, मोतीहारी। ठीक है। और यहीं पर सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट, सारी कहावतें, सब स्टेटमेंट यहीं लिखी गई थी। और तुम्हें याद है कोर्ट में जब पकड़ लिया गया था गांधी जी को, कोर्ट में बुलाया गया तो सारा मोतीहारी काला पड़ गया था, ब्लैक पड़ गया था। किससे? पुअर पीजेंट्स, गरीब किसान वहां पर आ गए थे भाई साहब, इतनी बड़ी संख्या में कि बस सर ही सर दिख रहे थे, काले काले। ये लोग देखने आए थे अपने चैंपियन को। चैंपियन का मतलब गांधी जी को देखने आए थे। अरे चलिए तन्ना, गांधी जी को देख काम है, ये तो बहुत बड़े कलाकार कहीं हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे की कहानी ये बताओ मुझे मेरे साथी कि वहां पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कितने परसेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, उस कॉन्ट्रैक्ट को अरेंजमेंट भी बोला गया है, अरेंजमेंट। उस अरेंजमेंट के हिसाब से गरीब किसान यानी जो शेयर क्रॉपर थे, शेयर क्रॉपर मतलब जो बटाई पर खेत लेते थे, शेयर क्रॉपर को कितने परसेंट, शेयर क्रॉपर को कितने परसेंट, कितने परसेंट जो है नील की खेती यानी इंडिगो खेती जो है वो बोना पड़ती थी। भाई इतनी इतनी परसेंट तुम्हें बोनी है। तो कितनी परसेंट खेती बोते थे वो अपने खेत की, शेयर क्रॉपर, और वो जमा कर देते हैं एज अ रेंट ब्रिटिश सरकार को। कितनी खेती जब बोते थे? 50%। नो, गलत, गलत इंफॉर्मेशन है बेटा। कितनी खेती? 15%। कृष्णा चौधरी, क्या बात है कृष्णा चौधरी, बहुत बढ़िया। 15% खेती किसकी? नील की बोते थे। 100 अगर तुम्हारे पास जमीन है तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 15% ही तुम क्या बोगे? इंडिगो, और सारी की सारी जमा कर दोगे एज अ रेंट ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, 15% की थी। ठीक। यानी अगर ये खेत है, मेरे पास 4 बीघा खेत है, तो 4 बीघा खेत में से 15% उसका यानी इतना हिस्सा जो है मुझे इंडिगो बोना था, और इंडिगो बोकर जो भी फसल होती थी उसको ब्रिटिश सरकार को जमा कर देना था एज अ रेंट। ये अरेंजमेंट वहां चल रहा था। अच्छा फिर कलेश क्या हुआ? कलेश क्या हुआ, एक कंपनी ने, एक देश ने सिंथेटिक इंडिगो बना दिया। सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो कौन से देश ने डेवलप किया ये बताना है। और सिंथेटिक क्या होता है मैं बता दूं, ऐसी चीजें जो लैब में तैयार होती हैं, लैब में तैयार होती हैं, लैब में तैयार होती हैं केमिकल से। लैब में तैयार किससे भाई? केमिकल से जो चीजें तैयार होती हैं, केमिकल, केमिकल से जो चीजें तैयार होती हैं उनको कहते हैं सिंथेटिक इंडिगो। तो मेरे प्यारे साथी वो कौन सा देश था जिसने इंडिगो जो है सिंथेटिक इंडिगो बना दिया? हाँ, जर्मनी, क्या बात है। जर्मनी, जर्मनी नाम के देश ने, जर्मनी, जर्मनी नाम के देश ने सिंथेटिक इंडिगो बना दिया। अब सिंथेटिक इंडिगो जब बना दिया तो ये वाला अरेंजमेंट जो था ये खत्म करना था, तो इसके लिए पैसे जो है हड़प लिए ब्रिटिश सरकार ने। और हड़प लिए तो उसी दौरान जो है ये बात पता चल गई गरीब किसानों को, और गरीब किसान ने कह दीजिए हमारे पैसे वापस दो, तुम्हें तो अरेंजमेंट खत्म ही करना था, तुम्हें तो जरूरत ही ना अब इंडिगो की, तुमने तो पैसे हमसे बेफालतू में हड़प लिए हैं। तो उस टाइम पर गांधी जी वहां पहुंचे। ठीक है भाई, गुड थिंग। अच्छा एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल यह है कि मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी कितने परसेंट पर एग्री हो गए? एग्री, कितने परसेंट पर वो एग्री हो गए रीपेमेंट के लिए? इसके लिए, रीपेमेंट के लिए यानी पैसों की वापसी के लिए कितने परसेंट पर गांधी जी एग्री हुए कि कितने पैसे तुम हमें वापस दे दो? कितने परसेंट पर एग्री हुए? ना 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 ना
ना ना ना ना। हाँ, 50% के पीछे पड़े रहो बस। सिर में मारूंगा ईंट तुम्हारे, अभी रुक जाओ। है ना, मेरा होती तो यहीं से निकाल के मारता। इतनी डिटेल में पढ़ाने के बाद भी 50%, 25% पे राजी हो गए गांधी जी। 25% पर गांधी जी राजी हो गए। और गांधी जी कह लगे भैया 25% ही दे दो। वजह ये थी कि वो कैसे ही ब्रिटिश सरकार को झुकवाना चाहते थे अपने सामने। उन्हें पैसों की फिक्र नहीं, उन्होंने कह दी थी कि मनी इज मनी इज नॉट वैल्यूएबल। उन्होंने कह दिया था द प्रेस्टीज ऑफ द ब्रिटिश इज वैल्यूएबल, कि दे हैव सरेंडर्ड द पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। उन्होंने कह दिया था कि कम से कम इन्होंने अपने सम्मान को ठेस तो पहुंचाई, गिरे तो सही, झुके तो सही है, पैसे वापस तो आए। 25 आए 50 आए, इससे क्या फर्क पड़ रहा। गांधी जी ने सीधा मना कर दिया था, अरे पैसे वापस चाहिए हमें, या 25 ही दो, इज्जत तो कम हुई तुम्हारी अब। ये बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, ये कहानी आगे बढ़ती है और अब हम कहानी शुरू करते हैं समरी से। चलो ब्रीफ समरी बता दे, छोटी सी समरी बता देता हूं। छोटी सी समरी क्या है, ये रही। दिस एक्सेप्ट, ये कहानी, ये टुकड़ा, दिस एक्सेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक। ये कहानी एक बुक से ली गई है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। यानी ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक टुकड़ा है। इंडिगो नाम का जो चैप्टर एक टुकड़ा है, और कौन से बुक से लिया गया, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पूरे जीवन की बात लिखी हुई है इन इंडिगो। इंडिगो वाली जो कहानी है, लुईस फिशर नाम का ये आदमी हैज टॉक्ड अबाउट गांधीज डिटर्मिनेशन। ये इस कहानी में बात करते हैं गांधी जी के दृढ़ संकल्प की, कि गांधी जी कितने दृढ़ थे, कितने ढीठ थे, ढीठ है। इन द फ्रीडम, कब, जब स्वतंत्रता मूवमेंट चल रहा था, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जब कितने ढीठ थे, कितने डिटरमाइंड थे, बोले ही करना ही करना है, देश को आजाद करना ही करना है। तो फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा डिटरमाइंड थे। एंड हाउ इट हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ चंपारण इंसिडेंट, वेयर गांधी जी शोड द बेस्ट ट्रेट ऑफ हिज पर्सनालिटी। और इस चैप्टर में हमारे जो लुईस फिशर हैं बताते हैं कि चंपारण का जो इंसिडेंट था वो कैसे कैसे हुआ, क्या क्या वहां पर हुआ। और गांधी जी को दिखाते हैं, गांधी जी शोड द बेस्ट ट्रेट, गांधी जी दिखाते हैं अपनी सबसे अच्छी क्वालिटी। सबसे अच्छी क्वालिटी गांधी जी ने चंपारण के एपिसोड में दिखाई, जो की थी अहिंसात्मक, ठीक है, और अपनी पर्सनैलिटी। और तुमने देखा गांधी जी ने जब चंपारण का केस जीत लिया, उसके बाद भी शिक्षा के लिए बेचारे वहीं पड़े रहे, ठीक है। जब तक शिक्षा ना हो गई, जब तक उनका सोशल और कल्चरल वैल्यू ठीक ना होगी, जब तक वहीं पड़े रहे। डॉक्टर बुलाए गए, टीचर बुलाए गए, तो ये सारी चीजें। गांधी एक्सेप्टेड राजकुमार शुक्ला। गांधी जी जो है, गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया राजकुमार शुक्ला को, ठीक है, राजकुमार शुक्ला को एक्सेप्ट कर लिया। अ पुअर फार्मर, ये गरीब किसान था। रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एंड अकम्पनीड हिम टू चंपारण, और उसके साथ चंपारण चले गए। देयर गांधी स्टडीड द मैटर, गांधी जी ने वहां जाके मैटर पढ़ा ऑफ द पुअर इंडिगो ग्रोअर्स। जो गरीब इंडिगो उगाने वाले आदमी थे, उगाने वाले को ग्रोअर्स कहते हैं, उनका मैटर पढ़ा। टू इट्स रूट्स, जड़ों तक देखा कि क्या मामला है। एंड कलेक्टेड मैनी डॉक्यूमेंट्स, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए रिलेटेड टू दिस मैटर, और इस मैटर के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। फाइनली आफ्टर सो मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद, विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के साथ उनकी नोकझोंक हुई। गांधी वॉन द केस, गांधी जी ने वॉन कर लिया केस को, जीत गए वो। और पुअर पीजेंट्स, गरीब किसानों का, एंड अचीव्ड, और उन्होंने अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया, क्या प्राप्त कर लिया, अ ग्लोरियस विक्ट्री, एक शानदार जीत उन्होंने प्राप्त कर ली। दिस प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज करियर, और गांधी जी की जिंदगी का ये टर्निंग पॉइंट था। यानी यहां से गांधी जी को जाना जाने लगा कि वो एक बहुत अच्छे क्या हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे ये लॉयर हैं। तो ये थी इसकी कहानी। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नजरों में है, क्या है, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। 100% क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो ये बन सकता है, राजकुमार शुक्ला को इतना ढीठ क्यों कहा जाता था भाई, राजकुमार शुक्ला को इतना ढीठ क्यों बोला गया। मंडे को क्लास चलेगी, हाँ चलेगी। साक्षी मिश्रा जी, जी बताइए मेरे बच्चे क्या बात है। उर्वशी जी 30% आएगा, नहीं जी भी कोई जानकारी नहीं है, जब तक मैं ना बता दूं जब तक यकीन मत करना, ठीक है। वाई राजकुमार शुक्ला को इतना ढीठ क्यों बोला गया, ढीठ क्यों समझा गया, वो इतने ढीठ क्यों माने गए, आइए देखते हैं।
राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ द शेयर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला भी एक बटाईदार ही था, बटाईदार में से एक था, वो भी बटाईदार था, मतलब कहने का यह है। आशनीश मिश्रा, सर आप मेरा नाम नहीं लेते, मेरी दुश्मनी है। बेटा मैं किसी का नाम नहीं लूंगा आज के बाद अगर ऐसा बोलोगे तो, क्योंकि यहाँ पर 2000 बच्चे लाइव चल रहे हैं। मैं 2000 बच्चों में से जो सामने दिख जाता है उसी का तो नाम लूंगा ना। पढ़ाना भी तो होता है ना मेरे बच्चे, आप समझते हो, समझदार बच्चे मेरे बच्चे ना हो तो पढ़ाना भी है। ऑफ चंपारण, राजकुमार शुक्ला जो है शेयर क्रॉपर था, बटाईदार था, चंपारण का वो था। ही केम टू इनवाइट, वो गांधी जी को इनवाइट करने आया। टू कम टू चंपारण, की भैया चंपारण चलो, एंड सोल्व द प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को सोल्व करो। ऐसा करने आया था वो, तुम जानते हो। इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने तुम चंपारण चलो। फर्स्टली गांधी रिफ्यूज, पहले तो गांधी जी ने मना कर दिया, बोला मैं ना जा रहा, तू अपना कुछ भी कर, मुझे पता ना, तू कहीं जा, ठीक है ठीक है। टू गो, बट राजकुमार डिड नॉट गिव अप, लेकिन राजकुमार ने हिम्मत नहीं हारी, गिव अप नहीं किया, बोला लेके जाऊंगा। ही फॉलोड गांधी वेर एवर ही वेंट, जहां कहीं वो गए गांधी जी को, गांधी जी ने गांधी जी को फॉलो किया उसने। फाइनली आखिरकार गांधी एग्रीड, गांधी राजी हो गए टू गो विद हिम, उसके साथ जाने के लिए। दैट्स वाई राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, इसलिए राजकुमार शुक्ला को ढीठ बोला गया है। आई बात समझ में कि राजकुमार शुक्ला ढीठ क्यों था, पता लगा। वो आया था गांधी जी को लेने कि चंपारण चलो वहां दिक्कत चल रही है, तो गांधी मैं ना जा रहा, लेकिन फिर भी वो उनके साथ डटा रहा, चलता रहा, साथ नहीं छोड़ा, गिव अप नहीं किया। फिर गांधी जी ने सोचे रे यार ये तो पीछे ही पड़ गया दिखा है, चल मैं चल रहा हूं। फिर गांधी जी राजी हो गए। एकम्पनीड का मतलब होता है साथ, एकम्पनीड का मतलब होता है साथ, ठीक है भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कि गांधी जी 25% पर राजी क्यों हो गए, जबकि 100% मांग सकते थे, 50% मांग सकते थे, 25 पर ही राजी क्यों हुए। बेटा ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कहानी का। स्मार्ट बोर्ड पे आपकी क्लास ली, ये सारे क्वेश्चन चिराग में, पीछा नहीं छोड़ा राजकुमार शुक्ला, बड़ा डीठ था। अब मानो कि तुम मेरे पीछे पड़ जाओ, गुरुजी आना है आना है आना 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 है, फिर तो मुझे आना ही पड़ेगा ना तुम्हारे यहाँ। तो यही राजकुमार शुक्ला ने किया। पोइट्री, पोइट्री तो बेटा पढ़ा भी दी मैंने, पूरी वीडियो पोइट्री की पढ़ी हुई है। 1 लाख के आसपास उस पर व्यू होने वाले मेरे बच्चे, 1 लाख बच्चों ने देख ली, तुमने ना देखी अभी वो। इतनी शानदार तरीके से पोइट्री पढ़ाई है मैंने। या घबरा वो बालक, तो तुम अंग्रेजी से 25% पे क्यों गांधी जी राजी हो गए। आखिरकार एट लास्ट, अंत में गांधी जी अग्रीड, गांधी जी सहमत हो गए विद सेटलमेंट, एक सेटलमेंट से, एक सेटलमेंट हुआ, एक फाइनल डिसीजन आया 25% का, और गांधी जी राजी हो गए कि 25% ही रिफंड कर दो, वापस दे दो। इन दिस वे, इस तरीके से गांधी थॉट, गांधी जी ने सोचा दैट की द बैरियर, जो रुकावट है, बैरियर यानी रुकावट, जो रुकावट है बिटवीन द पीजेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड, पीजेंट्स के बीच में और लैंडलॉर्ड के बीच में, लैंडलॉर्ड और पीजेंट्स के बीच में जो रुकावट है, जो ये दीवार है, ठीक है, जो खटास आई पड़ी है, कुड बी ब्रोकन, ये टूट जाएगी, ये दीवार टूट जाएगी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू गांधी, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि मनी वॉज नॉट इंपोर्टेंट, मनी इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, मनी इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, बट द मोरल विक्ट्री ऑफ फार्मर्स इज वैल्यूएबल, किसानों की जीत इंपोर्टेंट है। ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, बात आई समझ में। गांधी जी ने बोला कि भैया बीच में जो इनके रुकावट आ रही है, जो बैरियर आ रहा है, एक तो ये टूट जाएगा, दोनों आपस में गुथ रहे हैं, एक तो ये टूट जाएगा। उससे ऊपर कि पैसे इतने जरूरी नहीं है जितना कि विक्ट्री है, फार्मर्स की जीत इतनी इंपॉर्टेंट है, पैसे उसके सामने कुछ भी नहीं है। याद रखना मेरी बात, समझ में आ गई। प्लीज यार बहुत देर होगी, देखिए मेरा दिल घबरा रहा है, अब मेरा दिल घबरा रहा है, मेरे हाथ जो है कांप रहे हैं, मुझे हर्ट की इमोजी चाहिए। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई, आई हूं तभी हर्ट की भेजना, मतलब मत भेजना। हर्ट की इमोजी बताओ, यहां तक के सवाल बिल्कुल क्लियर है, कोई क्वेश्चन कोई दिक्कत ऐसी हो।
ठीक है। मोरल का मतलब होता है नैतिक विक्ट्री, उनके अंदर जो डर भरा हुआ है ना, उसको वो जिताना चाहते थे। फार्मर्स के नैतिक नैतिक जीत चाहते थे वो। कांप रहा हूं मैं, जल्दी से दवाई, दवाई मेरी कहाँ है? मनी वॉज नॉट इंपॉर्टेंट बट द मनी, मनी नहीं चाहिए, मोरल विक्ट्री फार्मर्स की चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। इसलिए गांधी जी ने सोचा कि 25% पर एग्री कर लो, कम से कम बीच की दीवार हट जाएगी। एक तो ये दोनों के बीच में जो गुत्था पैड़ा चल रहा है एक तो ये खत्म हो जाएगा, और दूसरा इन लोगों की जीत हो जाएगी। इस वजह से 25% पर वो राजी हो। क्या बात है, अब आया सुकून मुझे, और तेरी अब आया चैन, ये है चैन आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर कमेंट। क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है, लेकिन मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट बहुत है। सुनना कैसे, कुछ ही सवाल कराता हूं मैं, ज्यादा नहीं कराता, तुम भी जानते हो। फ्रीडम मतलब आजादी, आजादी, आजादी फ्रॉम फियर यानी डर से आजादी, डर से आजादी मोर इंपॉर्टेंट यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है, डर से आजादी ज्यादा जरूरी है लीगल जस्टिस, न्याय से, दैन का मतलब से, इन गरीब किसानों के लिए। ये जो बात सामने क्वेश्चन में लिखी हुई है, ये बात गांधी जी ने ही कही थी, कि गांधी जी बोल रहे थे कि स्वतंत्रता, डर इनका निकलना चाहिए, गरीब किसानों का डर निकलना जरूरी है, कोर्ट से न्याय मिले ये जरूरी नहीं है। गांधी जी ने बात बोली थी, क्वेश्चन वहां से बना है जो मैंने तुम्हें स्टोरी पढ़ाई थी। गांधी ने एक जगह ये बोला था कि इन गरीबों का डर निकलना चाहिए, लीगल जस्टिस जरूरी नहीं है, यानी न्याय, कोर्ट का न्याय जो है वो जरूरी नहीं है, इनका डर, इनके अंदर जो डर बैठा ना ब्रिटिश सरकार का, गरीब किसानों के दिल में जो डर बैठा हुआ ना, ये निकलना चाहिए। ठीक है, इस पर हमें कमेंट करनी है, यानी इस पर हमें बात बतानी है कि ये क्या बात है। ठीक है, इस पर हमें अपनी राय देनी है कि ये बात क्या है। और ये गांधी जी ने उस टाइम पर कहा था, याद हो तो तुम्हें, जब सारे लॉयर्स को बुलाया गया था और लॉयर से, ओए लॉयर जरा बात बता, क्या है, कैसे लड़ रहा तू केस? अजी हम तो ऐसे लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, और हम इनसे इतनी फीस ले रहे हो। गांधी जी ने बहुत डांटा था, अरे बावले हो गए हो तुम, इतनी फीस क्यों ले रहे हो उनसे, गरीब किसानों से? फिर गांधी जी ने कही, गांधी जी एक डिसीजन पर आए थे कि भैया अब हम कोर्ट जाएंगे ही ना, अब हम कोर्ट नहीं जाएंगे, अब हम पहले इन गरीब किसानों के डर को निकालेंगे, जो इनके दिल में बड़ा हुआ ना ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजों का, इस डर को बाहर निकालेंगे। फिर ये बात हुई, देखते हैं। द पुअर पीजेंट्स, गरीब किसान जो थे, वर वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज्यादा परेशान थे। वेन गांधी अराइव्ड देयर, जब गांधी जी वहां आए, मैनी लॉयर्स हैड ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड दिस केस टू द कोर्ट, बहुत सारे, उनसे पहले, गांधी जी से पहले बहुत सारे लॉयर्स ने ये केस पहले ही कोर्ट में दाखिल कर दिया था। ये केस पहले से ही कोर्ट में वो लड़ रहे थे, बहुत सारे लॉयर्स गांधी जी के आने से पहले ये केस लड़ रहे थे कोर्ट में। बट देयर वॉज नो रिजल्ट, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आया था। बहुत सारे लॉयर्स ने लड़ा लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। गांधी जी जब हम पहुंचे ना, तो पहुंचने से पहले बहुत सारे लॉयर्स लड़ रहे थे इस केस को। देन गांधी डिसाइडेड टू गो टू कोर्ट, टेकिंग सच केसेस आर यूजलेस। फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि जाना, कोर्ट चले जाना, ऐसे केसेस को लेकर, ऐसे मामलों को लेकर केस चले जाना, ऐसे मामलों को लेकर कोर्ट में चले जाना यूजलेस है, व्यर्थ है, बेकार है, आग लग जाए ऐसे केसेस में, मैं ना जा रहा कोर्ट में लेकर ऐसे केसेस। गांधी जी ने साफ मना कर दी, बिकॉज, क्योंकि पुअर पीजेंट्स आर फुल ऑफ फियर, क्योंकि गरीब किसान के अंदर तो डर बैठा हुआ था, फुल ऑफ फियर, डर से भरे हुए थे, एंड क्रश्ड, और बेचारे दबे हुए थे, कुचले हुए थे, बाय द ब्रिटिश, अंग्रेजों के डर से। तो भैया अंग्रेजों का डर तो कोर्ट जाने से ना निकले, कोर्ट जाने से तुम केस ही तो जीत सकते हो, डर थोड़ी ना निकल जाएगा, डर तो अंदर है ब्रिटिश सरकार का। सो इट वुड बी बेटर, उन्होंने कहा इसलिए ये अच्छा होगा, बेटर मतलब ज्यादा अच्छा होगा, टू रिमूव द फियर, कि इनके डर को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। दैट्स वाई, इसीलिए फ्रीडम फ्रॉम फियर, इसीलिए आजादी डर से ज्यादा जरूरी है, न्याय इतना जरूरी नहीं है गरीब किसानों के लिए। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी।
शिवांगी बेटा क्या बात है मेरे बच्चा, बताओ, क्लियर है ना बात? आजादी जो डर से आजादी है वो ज्यादा जरूरी है, कोर्ट का आदेश इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, कोर्ट का जो केस है वो जीतना इतना जरूरी नहीं है, पहले इनका डर निकालना चाहिए। हाँ खुद बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आंसर है ना, पॉइंट टू पॉइंट है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि नंबर देने ही पड़ेंगे एग्जामिनर को, भाई साहब। हाँ क्लियर है। हाँ हाँ। ओहो, लीगल का मतलब होता है न्याय, ठीक है, कानूनी तरीके से न्याय। वॉट वर द प्रॉब्लम द शेयर क्रॉप ऑफ इंडिगो वर फिशिंग इन चंपारण? क्या समस्या चल रही चंपारण में, क्यों लड़ाई बज रही इनके आपस में, क्यों गुत्थम पैदा हो रही? तो बेटा यहां लड़ाई की बात कीजिए, प्रॉब्लम क्या थी चंपारण में, आइए देखते हैं। द चंपारण शेयर क्रॉपर्स वर विक्टिम्स, जो चंपारण के किसान थे, बटाईदार थे, वो शिकार थे। किस बात का शिकार हो रहे हैं, कैसे अंग्रेज इन पर लठ बजा रहे हैं, क्या बात हो रही है, बट देखेंगे। ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, ये किसके शिकार थे? जमींदारी प्रथा के शिकार थे। बिहार में जो जमींदारी प्रथा थी, मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड, जो भी उपजाऊ जमीन थी, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, जो भी उपजाऊ जमीन थी इन चंपारण, चंपारण में, बिलोंग टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, वो किसकी थी? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड की थी। हु फोर्स्ड, जो फोर्स करते थे इंडियन पीजेंट्स को कि भैया तुम उगाओ, क्या करो, उगाओ, क्या उगाओ? इंडिगो उगाओ, कितना परसेंट? 15%, टोटल लैंड, पूरी जमीन का 15% इंडिगो उगाओ। दे डिमांडेड द एंटायर हार्वेस्ट एज रेंट, और वो चाहते थे कि 15% जो है सारी की सारी जमा हो जाए एज अ रेंट। दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम, यही सबसे बड़ी समस्या थी। समस्या समझ में आ गई? याद है तुम्हें 15% की प्रॉब्लम वहां चल रही थी? तो वही शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है बेटा बटाईदार। शेयर क्रॉपर जो किराए पर जमीन लेते हैं, खेत लेते हैं, उसको बोते हैं और पैसे जो है वो जमींदार को भिजवाते हैं, फसल भिजवाते हैं, उसको बोलते हैं बटाईदार, शेयर क्रॉपर। विक्टिम का मतलब होता है शिकार। सुनील कह रहे हैं आई लव यू भैया जी, आपसे पढ़कर मैं अमर हो गया। ओहो हो, क्या कह दिया सुनील, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं धन्य हूं कि मुझे आप जैसे बच्चे मिले हो, इतने सारे प्यारे बच्चे, ओहो क्या कहना। जल्दी जिद्दी बनना पड़ता है जब लाइफ में चेंज करना पड़ता है, चंचल, हाँ बिल्कुल सही बात, जिद्दी तो बनना पड़ेगा, लेकिन गलत बातों पर ढीठ मत बन जाइयो, सुनना मेरी बात को, गलत बात पर मत डटे रहियो, सच बात पर डटे रहना ही सक्सेस है। कभी गलत पे भी डटे रहो, गलत के साथ मत देना बेटा कभी भी। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है सबसे ज्यादा, पता है क्या? गांधी जी ने डांटा, चाइड मतलब डांटा, किसको? लॉयर्स को। काहे को डांटा? वाई, काहे को डांटा? गांधी जी की क्या ये कपड़े लेके भग गए थे? क्या उनकी धोती इन्होंने छीन ली थी? क्या गांधी जी के आश्रम में इन्होंने बैठ के पटाखे फोड़े थे? गांधी जी ने काहे को डांटा लॉयर्स को? क्या गांधी जी ने लॉयर्स को इसलिए डांटा कि लॉयर्स ज्यादा फीस ले रहे थे? बोले हाँ यही तो बात थी, ज्यादा फीस ले रहे थे तभी तो डाटा। किससे ले रहे थे? शेयर क्रॉपर्स थे। काय बात की? केस लड़ने की। काय का केस? 15% वाला सेटलमेंट का केस, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का, इंडिगो फसल वाला जो केस था उसे लड़ने की फीस ले रहे थे। गांधी जी ने आए यहाँ कोई हो तो हमारे लपड़ खींच के दिमाग भी फीस, एक तो है गरीब आदमी, ऊपर से तुम इनसे फीस ले रहे हो, शर्म लिहाज ना तुम्हारे, ऐसे करके डाटा। लॉयर्स हैव फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट पीजेंट्स इन कोर्ट्स, जो लॉयर्स थे फ्रीक्वेंटली मतलब वो क्या करते थे? लगातार, फ्रीक्वेंटली का मतलब लगातार, वो लगातार, रिप्रेजेंट मतलब देख रहे थे, रिप्रेजेंट का मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे थे, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व जानते हैं, यानी लड़ रहे थे पीजेंट्स के तरफ से, कोर्ट में लड़ रहे थे, ठीक है। वैन गांधी जी अराइव्ड देयर, जब गांधी जी वहां आए, ही कॉल्ड लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स को बुलाया, इधर आओ, सबके सब इधर आओ,
टू ब्रीफ हिम, कि उनको व्याख्या करो। गांधी जी ने कहा कि भाई व्याख्या करो, एक्सप्लेन करो क्या क्या चल रहा है केस में, अबाउट द केस। दे टोल्ड हिम, उन्होंने बताया एवरीथिंग, सब कुछ बताया उन लॉयर्स ने। एज वेल एज, साथ ही साथ उन्होंने क्या बता दिया, द साइज ऑफ देयर फी, उनकी फीस भी बता दी, हम इतनी फीस ले रहे हैं। गांधी जी चार्टेड देम फॉर चार्जिंग हैवी, गांधी ने इतनी फीस लोगे, हाँ से इस तरह से गांधी जी ने चार्ट किया चार्जिंग हैवी फी, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस ले रहे थे। सो दैट गांधी जी चार्टेड द ऑल लॉयर्स, ठीक है, इसलिए गांधी जी ने सारे लॉयर्स को डांटा कि भाई देखो गरीब किसानों से ऐसी फीस, इतनी फीस नहीं लेनी चाहिए। ओहो, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, गांधी जी ने ये क्यों कहा कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। और मैंने तुमसे पढ़ा रहा था जब भी, उस वक्त कह दिया था कि ये लाइन जो आई है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। गांधी जी ने कब ऐसा कहा, याद करो उस वक्त पर जिस वक्त पर राजेंद्र प्रसाद को, ब्रिज किशोर बाबू को, मौलाना मजहरुल हक को बुलाया गया, प्रोमिनेंट लॉयर थे, प्रसिद्ध लॉयर थे, उनको बुलाया गया कि ऐसे ऐसे बात है, कोर्ट का आदेश आया, गांधी जी कह लगे मुझे जाना है, कोर्ट बुला रहा है, अगर मैं वहां अरेस्ट हो गया तो तुम कहा करोगे। उन लॉयर्स ने कहा हम क्या करेंगे, हम तो अपने घर चले जाएंगे। रश्मि जी फिर जो है राजेंद्र प्रसाद जो है उनको लेके गए सारे लोगों को, फिर गांधी जी ने उनसे कहा, अरे एक बात तो बताओ, तुम चले जाओगे, इन गरीब किसानों को क्या होगा। अरे हमें क्या मतलब गरीब किसानों से। फिर वो आपस में बातचीत करके आए, फिर गांधी जी के पास आए, गांधी जी कहने लगे कोई बात नहीं जी, हम यहीं रुक जाएंगे तुम्हारे साथ, हम तुम्हें फॉलो करेंगे। राजेंद्र प्रसाद ने अपशॉट दिया था कि हम फॉलो करेंगे, अब तुम टेंशन मत लो। जब उन्होंने कह दिया गांधी जी ने कि हम तुम्हें जेल में फॉलो करेंगे, जब गांधी जी ने कहा कि अब तो हम जीत गए, अब ना कोई हरा हुआ पैदा हमें, अब तो हम जीत गए युद्ध को। दीपाली जी, क्या बात है दीपाली जी मेरे बच्चे। हाँ तमन्ना जी, यही तो खेल है बेटा, इसके क्वेश्चन है कम से कम 21-22 क्वेश्चन, उनमें से छांट के 5-6 क्वेश्चन लाया हूँ, सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं, एक भी मत छोड़। 21-22 क्वेश्चन बनते पूरे चैप्टर में, चैप्टर बड़ा है, याद है 3-4 दिन में पढ़ाया मैंने, ठीक है भाई, इसलिए छोड़ना मत, मैं छांट कर पहले से ही ले आया हूँ। वैन गांधी वॉज रेडी टू गो टू जेल, जब गांधी जी जेल जाने को तैयार हो गए, ऑल दो ही वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, क्योंकि वो बिल्कुल अजनबी थे, फिर भी वो गरीब किसानों के लिए, पीजेंट्स के लिए जेल जा रहे थे। द लॉयर्स फेल्ट असेम्ड, तो लॉयर्स ने क्या किया, शर्म महसूस की, लॉयर्स जो है शर्मदार हो गए, वो शर्मिंदा हो गए। एंड डिसाइडेड टू फॉलो, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम फॉलो करेंगे गांधी जी को जेल में भी। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर गांधी जी ने कहा, एक्सक्लेम्ड मतलब कहा, एक्सक्लेम्ड का मतलब कहा होता है जोर से कहना, जोर से मतलब एक्सक्लामेटरी बोलना, विद जॉय एंड सैड, खुशी से कहा, देखो आनंद से कहा, ए द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ये द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। फिर गांधी जी ने बड़े खुश हो गए, बोले जब तो हम जीत गए, अब क्या बच रहा है हमें, अब तो हम जीत गए, बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। ये थी सारी कहानी। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये है लॉन्ग, ये सारे क्वेश्चन जो है बेटा लिखे हुए हैं उसमें चिराग में। फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपोर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर, डू यू थिंक दैट द पुअर ऑफ इंडियन आर फ्री फ्रॉम आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये आपको खुद करना है, ठीक है जी, खुद करना, खुद देखो इंपॉर्टेंट चीज मैं जो है खुद बता देता हूँ, जो जो इसमें वर्ड है खुद पढ़ के देखना है, ठीक है, जो कठिनाई है वो बता देता हूँ। देखो इसमें कोई डर नहीं है, इंपॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस, स्टेटमेंट का मतलब होता है कहना, बात लिख कर कहना, कंप्लीटली पूरी तरह से, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ, एंशियंट मतलब पुराना, इंडिया मतलब पुराना इंडिया, लीगल जस्टिस इन इंडिया वॉज नॉट अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब उपस्थित होना, एवरीवन एट दैट टाइम, ओनली दोज हु हैड मनी, जिनके पास पैसे थे, एंगेज का मतलब बिजी, ये खुद पढ़ना है, मैं इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ, गुड लॉयर्स, द लॉयर्स चार्ज्ड हैवी फी, चार्ज का मतलब लेना, हैवी फी उनसे चार्ज करना। गांधी जी सेड टू द लॉयर्स, गांधी जी ने लॉयर्स से कहा, बिहार, और बिहार के लॉयर्स से कहा, व्हेन दे कोल्ड हिम, जब उन्होंने बुलाया, दैट द पुअर पीजेंट्स कुडंट एफर्ड, एफर्ड का मतलब सहन करना, एफर्ड का मतलब होता है सहन करना, टू पे, पे मतलब पैसे देना, दैम
गांधी जी चाइडेड का मतलब डांटना, देम फॉर चार्जिंग हैवी फी, टू हैवी फी इवन फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, दे आर फियर स्ट्राइकन, वो डरे हुए थे, फियर स्ट्राइकन थे, दैट्स वाई, इसीलिए गांधी फेल्ट दैट फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्टिस फॉर द पुअर। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने गांधी जी ने कहा कि फ्रीडम ज़्यादा जरूरी है डर से, इतना जो है न्याय जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में करा दिया था तुम्हें। तो ये तुम्हें खुद पढ़ना है, मैं चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में पढ़ लो, खुद ध्यान से देखकर इसे पढ़ना है, पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। सुकून से पढ़ना, देखना इसमें क्या बोला गया है, वही चीज बोली गई है जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में कराई है। और उम्मीद करता हूँ, रोहित जी कह रहे हैं सर जी मेरी मम्मी आप पर हंस रही हैं। अच्छा जी, हंस रही हैं मम्मा, मम्मा क्यों हंस रही है? मम्मा जी नमस्ते। सर आपके पढ़ाने में अलग ही दम है भैया जी, लव यू, थैंक यू बेटा। बेटा मैं पढ़ा ना रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, इसको पढ़ाई ना कहते हैं, इसको कहते हैं सिखाना, भेजे में भरना सीधा। हाँ जी बेटा, पढ़ाई तो बहुत हो रही है यूट्यूब पे, तो सिखाना कहते हैं। पढ़ाई यहाँ है तो सिखाना यहाँ है, लेवल थोड़ा ऊपर है ना सीखने का। हाँ जी, ठीक है। तो सभी अपने परिवार में मेरा मम्मा को पापा को नमस्ते बोलें, गुरुजी ने नमस्ते बोला है, ठीक है। और इसे तैयार कर लेना, अन्य पिट पिटा जाओगे, ठीक है। चलो मिलते हैं। तो ये सारी कहानी थी, सारा क्वेश्चन था, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बताया, इससे पेपर बाहर नहीं जा रहा, ये मेरा वादा है। ना पिछली बार गया, ना उससे पिछली बार गया, ना उससे पिछली बार गया, ना पेपर इस बार बाहर जाने दूंगा, ठीक है। वादा मेरा है, भरोसा तुम्हारा है। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।